प्रश्न 21 का 3, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 10,592 में जोड़ने पर योगफल परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो ये है प्रश्न, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 10,592 में जोड़ने पर योगफल परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो इसका हल होगा, तो सबसे पहले हम 10,592 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। तो दो दो अंक दाईं ओर से जोड़ा लगा लेंगे, इस तरह से। एक बचा तो 1 गुना 1 होता है, तो 1 से लगाएंगे, 1 गुना 1 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0, तो 0 5 उतारेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे 1 1 2। अब यहाँ पे कुछ भी रखने पे 1 भी रखेंगे तो 21 गुना 1 21, इससे ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 92 को भी उतार देंगे। तो 2 अंक उतारने पे नहीं लगा था, तो यहाँ पे 0 देंगे, क्योंकि 2 अंक और उतारे हैं, और यहाँ भी 0 देंगे। अब जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो देखिए 2 रखेंगे और 2 से ही गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, 2 गुना 0 0, 2 दूना 4। अब इसको घटाएंगे, तो 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 8, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे 204, और यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब नहीं लगेगा, यहाँ पे 204 है, यहाँ पे 188 है, ठीक है। तो 188 क्या आ गया, शेष आ गया। अगर घटाना रहता तो ये उत्तर हो जाता है 188, लेकिन यहाँ पे जोड़ना है। प्रश्न में कह रहा है कि जोड़ना है, क्या जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या जिससे कि 10,592 में जोड़ने पर योगफल परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 10,592 में क्या जोड़ा जाए, तो योगफल क्या होना चाहिए, परिपूर्ण वर्ग। तो 102 आया है, यानी 102 का वर्ग जो होगा 10,592 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ना है, यानी इसमें जोड़ना है, तो इससे ज़्यादा वाला संख्या का बात कर रहा है। तो 102 के आगे क्या होता है, 103, तो 103 का हम वर्ग निकालेंगे। 103 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 103 गुना 103 करते हैं, 3 तिहाई 9, 0 3 0 0 0, 3 गुना 1 3, 0 1 9 0 3 3 6, कितना आ गया, 10,609। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,609, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 10,609 में से 10,592 को घटाएंगे, तो आएगा उत्तर, तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 9 गया 1,
ये हो गया 5, 5 में से 5 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी 17 आएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो इसका उत्तर लिख देंगे 17। इसका उत्तर कितना होगा? 17। तो 10,592 में अगर 17 को जोड़ दें तो जो योगफल आएगा वह परिपूर्ण वर्ग होगा। किसका वर्ग होगा? तो 103 का वर्ग होगा, क्योंकि 10,609 आएगा जोड़ने पे 17। अगर 10,592 में 17 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10,609, जो कि परिपूर्ण वर्ग है। तो जोड़ने के लिए जब भी कहे तो यहाँ पे जो आया है उससे एक अंक बाद का वर्ग ले लेंगे। ठीक है, फिर उसमें से ये जो संख्या दिया हुआ है प्रश्न में उसको घटा देंगे। तो इस तरह इसको हल करना है। तो प्रश्न 21 का 4 प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 45,15,600 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 45,15,600 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका हल में हम लिखेंगे, तो इसका हल में 45,15,600 का वर्गमूल निकालेंगे। तो दाईं ओर से 2-2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे। भाग विधि से हम निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो 4 बच गया, तो 2 दूना 4 होता है, 4 में से 4 गया 0। यहाँ पे जोड़ देंगे 2-2 4। अब एक कॉमन उतारेंगे तो एक बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 41 1 42, 41 गुना 1 41, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0। 56 को उतारेंगे यहाँ पे, तो 1056। तो यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो देखिए, मान लीजिए हम रख देते हैं 2 रख कर देखते हैं, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 3 रख कर देखते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 4 तिया 12। तो 2 रखने पे देखिए 844 लगेगा, क्योंकि 3 रखने पे और 3 से गुना करने पे ज़्यादा आ जा रहा है, इसीलिए 2 रखेंगे और 2 से ही गुना करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 212 आ गया। इसको जोड़ देंगे, 2 2 4, 2 4। अब 0 0 को उतारेंगे यहाँ पे, तो अब गुना करके देख लेते हैं कौन सा अंक से ये लगेगा। तो 424 है, मान लीजिए यहाँ पे 5 रखते हैं, तो 5 से ही गुना करना होगा। तो 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20 से 21। ये ज़्यादा आ जा रहा है, इसलिए 4 रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 से ही गुना करेंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17,
4 दूनी 8 1 9, 4 चौक 16, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0, यानी 4224 आ गया शेष। और यहाँ पे जोड़ देंगे 4 4 8, 4 2 4, और यहाँ पे लिखेंगे 4। तो इस तरह भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए शेष बच गया 4224। तो अगर घटाने के लिए कहता तो 4224 घटा देते, ठीक है। लेकिन जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ने के लिए कह रहा है तो 2124 के बाद वाला अंक लेना होगा, क्योंकि 2124 का वर्ग इससे छोटा होगा और इसके बाद वाला वर्ग इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो 2124 के बाद क्या होता है 2125। तो 2125 का वर्ग निकाल लेंगे। तो 2125 गुना 2125, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 गुना 1 5, 5 1 6, 5 दूना 10, 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 1 से गुना करेंगे तो 5 2 1 2, 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 5 2, 5 5 10 6 16, 2 2 4 1 5, 5 9 1 10 1 11, 2 2 4 1 5। तो देखिए कितना आ गया, इसको लिख लेंगे 4 5 1 5 6 2 5। तो ये आ गया 2125 का वर्ग। तो 2125 का वर्ग आ चुका है। तो अब क्या करेंगे 45,15,625 में से घटा देंगे 45,15,600, यानी जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको घटा देंगे। तो कितना आएगा 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, बाकी सब वही है। देखिए 4 5 1 5 6, 4 5 1 5 6। तो कितना आ गया 25। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। 25 कैसे होगा, तो कह रहा था कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 45,15,600 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो 45,15,600 में 25 को जोड़ेंगे, 25 को जोड़ेंगे तो ये जो संख्या वह क्या बन जाएगा 45,15,625, जो कि पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है तो 2125 का। तो इस तरह इसको हल करना है।